एक घने जंगल में छोटा सा चंचल तोता पोको रहता था। वो अपने पेड़ और जंगल के अन्य जानवरों के साथ खुशी खुशी उछलता कूदता रहता था। लेकिन एक दिन इंसान जंगल में आए, बड़े बड़े पेड़ों को काटने लगे। जंगल में हलचल मच गई, जानवर डर गए। पोको भी परेशान हो गया और उसने सोचा कुछ करना पड़ेगा। पोको ने अपने समझदार दोस्त उल्लू ओलिवर से मदद मांगी। ओलिवर ने कहा, लड़ाई से कुछ नहीं होगा पोको, इंसानों को समझाना होगा कि ये पेड़ कितने जरूरी हैं। पोको ने सोचा, कैसे समझाऊं? तभी ओलिवर ने उसे जादुई किताब की याद दिलाई। जादू से इंसानों से बात करने की शक्ति पाकर पोको जंगल में काम कर रहे लोगों के पास गया। वहां उसने एक छोटे बच्चे को देखा जो अपने पिताजी के साथ आया था। पोको ने सोचा, इस बच्चे से बात करनी चाहिए, बच्चे दिल से सच्चे होते हैं। पोको ने बच्चे से कहा, तुमसे बात करने आया हूं क्योंकि बड़े लोग अक्सर अपनी सिखाई बातें भूल जाते हैं, लेकिन तुम अभी भी उस जादू को महसूस कर सकते हो जो इन पेड़ों में है। बच्चा हैरान था। उसने पूछा, कैसा जादू? फिर पोको ने अपने पंख फैलाए और बच्चे को जादू से दिखाने लगा। पहले उसने दिखाया कि पेड़ कैसे हवा को साफ रखते हैं, जिससे हम साफ हवा में सांस ले पाते हैं। बच्चे की आंखें चमक उठीं। वो चुपचाप देखता रहा। फिर पोको ने कहा, पेड़ बारिश लाने में मदद करते हैं, देखो कैसे ये पेड़ बादलों को बुलाते हैं और फिर पानी की बूंदें धरती पर गिरती हैं। बच्चे ने आसमान की ओर देखा, जैसे वह बारिश की बूंदों को महसूस कर रहा हो। आखिर में पोको ने दिखाया कि पेड़ की जड़ें जमीन को कैसे मजबूती देती हैं ताकि मिट्टी ना बहे। उसने बच्चे को दिखाया कि अगर पेड़ नहीं होते तो मिट्टी और पानी सब बह जाता। बच्चे का दिल इन सारी बातों से गहराई से छू गया। वह सोच में पड़ गया। उसकी आंखों में सच्चाई की चमक थी। रात को घर जाकर बच्चा अपने पिताजी के पास गया। उसने धीरे से कहा, डैडी, मैं हमेशा आपकी बात मानता हूँ, आप मेरे हीरो हो, लेकिन आज क्या आप मेरी बात मान सकते हो? पिताजी ने प्यार से पूछा, क्या बात है बेटा? बच्चे ने भावुक होकर कहा, आज जंगल में एक छोटे तोते ने मुझसे बात की। उसने बताया कि ये पेड़ हमें शुद्ध हवा, बारिश और जिंदगी देते हैं। अगर हम इन्हें काट देंगे तो हम अपनी ही जिंदगी को खत्म कर देंगे। पिताजी ने गहरी सांस ली और बच्चे की बातें सुनकर उनकी आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, तुमने मुझे आज बहुत बड़ी सीख दी है। हम पेड़ नहीं काटेंगे बल्कि और पेड़ लगाएंगे। इस तरह पोको की समझदारी और बच्चे की मासूमियत ने जंगल को बचा लिया। इंसान और जानवर अब मिलकर जंगल की रक्षा कर रहे थे। हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि पेड़ हमारे जीवन का अहम हिस्सा है। वो हमें शुद्ध हवा, बारिश और जमीन की ताकत देकर हमारी जिंदगी को बनाए रखते हैं। लड़ाई से कुछ हल नहीं होता। समझदारी और प्यार से बात करने पर बड़े से बड़े मसले सुलझ जाते हैं। और कभी कभी बच्चे अपने दिल की सच्चाई से वो काम कर सकते हैं जो बड़े भूल जाते हैं। ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि पोको आपको और भी अच्छी अच्छी बातें बता सके। बच्चों,